महीना तो अभी आधा भी नहीं हुआ है और सैलरी खत्म होने को आई है। रमन, ऐसा कैसे चलेगा? क्या मुझे बॉस से कहकर थोड़ा एडवांस ले लेना चाहिए क्या? पर वो भी मुझे कितना एडवांस देंगे? मैं पहले ही बहुत एडवांस ले चुका हूँ। अब उनकी अच्छाई का भी तो ऐसे फ़ायदा उठाना ठीक बात नहीं है। ये तुम्हें अपने आप में बड़बड़ाने की कोई नई बीमारी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऑफिस के लिए निकल रहा था। चिंता मत करो, तुम्हें नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑफिस में कर लूँगा। वो तो मैं वैसे भी नहीं बनाने वाली थी। तुम्हारी माँ अभी तक उठी नहीं है। वो नाश्ता बनाएंगी तो खा के चले जाना, और अगर वो नहीं उठने वाली है तो ऑफिस में जाके कर लेना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे हाँ रमन, सुनो। हाँ हाँ बोलो, कि क्या बात है? अरे क्या हो गया है? ऐसे हकला क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कोई खाने वाली हूँ क्या? मैं बस ये कह रही थी, वो माँ का घर अब बहुत पुराना हो गया है। मुझे लगता है उसमें पेंट की ज़रूरत है। तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं माँ के घर के लिए पेंट ले आऊँगी और कारीगर भी बुला लूँगी। पैसे? पर 8 महीने पहले ही तो हमने पेंट करवाया था उस घर में। वो घर अभी नया है। कुछ समय पहले ही तो खरीदा है हमने वो घर उनके लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? कह रही हूँ ना, उसमें पेंट की ज़रूरत है। तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहते क्या? अगर ऐसी बात है तो साफ साफ बता दो। अरे नहीं आंचल, ऐसी बात नहीं है। मैं भला तुम्हें पैसे क्यों नहीं देना चाहूँगा? वो क्या है ना, मेरी इस महीने की सैलरी बिल्कुल ख़त्म होने को आई है और अभी तो आधा महीना बाकी है। आगे का खर्चा भी तो हमने चलाना है ना। तुम अभी कुछ समय रुक जाओ, मैं बहुत से एडवांस लेके तुम्हारी माँ का घर पेंट करवा दूंगा। वाह रमन वाह, ये तुम्हारा बहुत अच्छा है। जब तो तुम्हारे माँ बाप पैसे मांगते हैं तब तो तुम्हारी जेब से ऐसे पैसे निकलते हैं जैसे यहाँ के अंबानी तुम ही हो। और जब मैं अपनी माँ के लिए कुछ मांगू तो बस तुम अपनी सैलरी का रोना शुरू कर देते हो। ये अच्छा है तुम्हारा। आजल, तुम ऐसे क्यों कह रही हो जैसे मैं तुम्हें कभी पैसे देता ही नहीं हूँ। इस महीने जो ये तंगी आई है, ये भी तो तुम्हारी वजह से है। तुमने अपने मामा की बेटी की शादी के लिए कितना महंगा गिफ्ट लिया था। मेरी आधी सैलरी तो उसी में चली गई। तो क्या अब तुम मुझे एक गिफ्ट के भी ताने सुनाओगे? क्या तुम्हारी हैसियत इतनी भी नहीं है कि मैं अपने भाई के लिए एक शादी में अच्छा तोहफा खरीद सकूं? वो बात नहीं है, पर 1 लाख का तोहफा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब क्या मेरा भाई 1 लाख का तोहफा भी अपनी शादी के दिन अपनी बहन की तरफ से नहीं ले सकता? अच्छा ठीक है, तुम जीत गई। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। ये बातें करके तुम मुझे वो पेंट वाली बात नहीं भुला सकते हो। शाम को पैसे लेके आना। अब मैं आंचल की माँ के घर के लिए पेंट के लिए पैसे कहाँ से लेके आऊँगा? सैलरी तो आधे से ज़्यादा चली गई है और महीना अभी पूरा बचा है। बाबा से भी पैसे नहीं ले सकता। उनसे कब तक उनकी पेंशन मांगता रहूँगा? अच्छा थोड़ी लगता है। इस उम्र में मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए थी और मैं उनसे ऐसे पैसे ले रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ था उनके सारे खर्चे उठाने का, पर बाबा की पेंशन पर घर चलाना पड़ रहा है। ऐसे हालत हो गई है मेरी। उफ आंचल उफ, तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अरे बेटा रमन, तो तैयार भी हो गया? मुझे माफ़ कर दे, मैं आज देर तक सो गई ना। तूने नाश्ता भी नहीं किया होगा, तो मुझे 10 मिनट दे, मैं जल्दी से तेरे लिए ऑमलेट और ब्रेड लेके आती हूँ। अरे माँ कोई बात नहीं, कभी हो जाता है। आप आराम से उठा कीजिए, जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। और रही मेरे नाश्ते की बात, तो मैं वो ऑफिस में कर लूँगा। वैसे भी मेरे ऑफिस में नाश्ता तो मिलता ही है। बेटा फिर भी घर से ऐसे खाली पेट नहीं जाते। तो मुझे 10 मिनट दे, मैं जल्दी से ऑमलेट और ब्रेड लेके आते आती हूँ तेरे लिए। अरे मेरी प्यारी माँ, मैं कह रहा हूँ ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए और बाबे के लिए नाश्ता बना लीजिए। बहू तो बहुत गुस्सा हुई होगी तुझ पर आज, मैं देर से जो उठी हूँ। नहीं माँ, आंचल क्यों गुस्सा होगी भला आपके देर से उठने पर? आप ऐसे ही कुछ भी मत सोचा कीजिए। सुनिए, सुनीता आ जाए तो उसे कह देना कि आज आपके कमरे की सफाई करवा दे। ऊपर कबर्ड पे मैंने दूध लिखी थी, बाबा को एलर्जी है,
उन्हें कहीं खांसी शुरू ना हो जाए। सुनीता तो बहू के कामों से ही फुर्सत नहीं निकाल पाती। बहू ही उसे अपने आगे पीछे घुमाती रहती है। हमारे काम करने के लिए तो उसे वक्त नहीं मिलता। बेटा, अगर हो सके तो मेरे और तेरे बाबा के कामों के लिए या तो कोई आधे दिन की ही नौकरानी लगवा दे। अब मेरी भी उम्र हो गई है, मैं भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। अगर जवान होती तो मुझे ये घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अपने समय में तो मैं घर के सारे काम अकेले ही कर लिया करती थी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द या तो सुनीता से बात करता हूँ या फिर आपके लिए नई नौकरानी ढूंढता हूँ। ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है माँ, अभी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आप और बाबूजी नाश्ता कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ऑफिस में नाश्ता कर जरूर लेना, ऐसे खाली पेट नहीं रहते। हाँ हाँ माँ, मैं कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। रमन, तुझे क्या लगता है बेटा, मैं तेरी परेशानी समझती नहीं हूँ? तू माँ से चाहे अपनी कितनी भी परेशानियाँ छुपा ले, पर ये माँ का दिल है, ये सब कुछ समझता है। हे भगवान, ऐसे भी क्या पाप कर दिए थे हमने जो तूने ऐसी बहू हमारे पल्ले बांध दी। इससे अच्छा तो ये होता मैं अपने बेटे की शादी कभी किसी औरत से करवाती ही नहीं। क्या हुआ भाग्यवान, कुछ परेशान सी लग रही हो? कोई बात हुई है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर रमन थोड़ा परेशान लगा मुझे। आप बात कीजिए ना उससे। उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। आप बात करेंगे, क्या पता आपको कुछ बता दे। परेशान लग रहा था, पर क्यों, क्या हो गया है? अब तो सब कुछ ठीक है। उसकी सास के लिए घर भी खरीद कर दे दिया है हमने। अब क्या परेशानी शुरू हो गई है? मुझे लगता है बहू ने फिर से कुछ डिमांड रख दी है उसके सामने, तभी वो इतना परेशान लग रहा था मुझे। ये बहू भी ना समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? हम अमीर हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे घर में पैसे पेड़ पर उगते हैं। एक ज़माने में अमीर थे हम भी, अब तो मैं भी रिटायर हो गया हूँ। एक अकेला रमन कमाता है, उस बेचारे के कंधों पर पहले से ही कितना बोझ है, ऊपर से अब ये उसकी सास का घर भी उस पर इतना भारी पड़ गया था। अब क्या मांग लिया है उसने? ये बातें हम समझते हैं ना, पर वो नहीं समझती। उसने अपनी जिंदगी में तो पहले कुछ नहीं देखा, मायके से कितनी कमजोर है, पर यहाँ आकर तो जैसे उसने अपना अलग ही रूप अपना लिया। अब तो लगता है पहले के लोग जो भी कहते थे ना, वो बिल्कुल सही ही होता था। पहले ज़माने में लोग कहते थे कि शादी हमेशा अपने बराबर में होनी चाहिए। हमने सोचा अपने से नीचे घर में शादी करेंगे तो उस लड़की का भी भला हो जाएगा जो हमारे घर में आएगी। पर हमें क्या पता था गरीब घर की लड़की को घर में लाने से ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। उसने तो जैसे मानो हमें पैसों का पेड़ ही समझ लिया हो। अरे, ये सब कुछ मांगती तब तो ठीक भी था। वो तो बार बार रमन को परेशान करती है, उससे ऐसे बात करती है जैसे मानो वो उसका पति नहीं, उसका नौकर हो। रमन भी तो बहुत सीधा है। वो अगर थोड़ा तेज होता ना, तब उसे पता चलता कि पति के साथ ऐसे नहीं करते जैसे वो करती है। वो तो ऐसे जुबान लड़ाती है जैसे मानो हमें कुछ समझती ही नहीं होगी। अब तो लगता है गरीब घर की लड़की लाकर हमने पाप ही कर दिया। सोचा तो हमने ये था कि गरीब घर की लड़की का भला हो जाएगा, पर हमें क्या पता कि हमारे ही सर पर ऐसी कयामत आन पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे लगता है हमें अब बहू से आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। आज तक सिर्फ हम बहू को इशारों में ही समझाते आए हैं कि उसे ऐसे खर्चे नहीं करने चाहिए, पर अब बहुत हो गया है। अब हम भी कब तक चुप रहेंगे? हमारा बेटा भी तो परेशान हो रहा है इन सब चीज़ों के चक्कर में। अब बहू को समझाने का वक्त आ गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब बहू को आमने सामने बैठाने का समय आ गया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ उसकी माँ को भी बुला लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, उसकी माँ को भी बुला लेते हैं। मैं आज ही कॉल करती हूँ, शाम को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो इस घर में रहना चाहती भी है या नहीं। अगर वो ऐसे ही करती रही तो हमारा एक दिन दिवाला निकल जाएगा। अरे, तुम तो खाली हाथ ही आ गई। तुम तो कह रही थी कि तुमने अपने पति को
पूरा कंट्रोल में रख के रखा है। तुम जो सा कहती हो वो वैसा ही करता है। तो क्या हुआ, इस बार दिए नहीं तुम्हारे पति ने तुम्हें पैसे? अरे इतनी हिम्मत नहीं है उसमें कि वो मुझे मना कर सके। शाम तक का टाइम दिया है मैंने उससे, शाम को लेके आ जाएगा वो पैसे, और वो पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगी। मेरी जान, तुम इतना परेशान मत हुआ करो। जब मैं एक बार वादा कर देती हूँ ना, तो फिर इतना परेशान नहीं हुआ करते। और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि मैं उससे लेकर तुम्हें पहली बार पैसे दे रही हूँ। इससे पहले भी तो कई बार पैसे दे चुकी हूँ ना। इस बार आप उनकी गट फीलिंग कह रही है कि पैसे नहीं मिलने वाले हैं मुझे। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक ऐसा हुआ है कि तुमने मुझसे पैसे मांगे हो और मैंने तुम्हें पैसे ना दिए हो? आज तक तो नहीं हुआ है, पर हाँ, इस बार होता हुआ दिख जरूर रहा है। मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल शाम तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो फिर विश्वास कर लेता हूँ तुम पर। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं है अभी तक कि तुमने ये घर हमारे लिए लिया कहाँ है। तुम जब तक ये घर पूरा नहीं कर देते तब तक मैं वो घर छोड़ भी नहीं सकती हूँ। अरे मेरी जान, चिंता काय को करती है? और वैसे भी अगर मैंने तुझे अभी सब कुछ बता दिया तो फिर सरप्राइज किस बात का रहेगा? मैं तुझे वो घर सरप्राइज में देना चाहता हूँ। ओहो, तुम भी ना, तुम और ये तुम्हारा सरप्राइज। कम से कम इतना तो बता देते कि घर है किस सोसाइटी में। नहीं रे बाबा, अभी कुछ नहीं पता चलेगा तेरे को सीधा पूरा घर ही देखने को मिलेगा। और वैसे भी अब तो उसमें थोड़ा बहुत लास्ट टच ही रह गए हैं। 3 सालों से तुम यही कह रहे हो। तुम घर ही बना रहे हो ना, कोई महल तो नहीं। कितना समय लगता है घर बनने को? अरे बाबा, मैं क्या अपनी रानी को किसी छोटे मोटे घर में रखेगा? तुम घर नहीं, तुम महल ही डिजर्व करती हो। अब वो मैं महल ही बनवा रहा हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी रह सकती हूँ। तुम बस जल्दी से वो घर बनवा लो। चलो ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। आज रमन को पैसे लाने के लिए कहा था, क्या पता ला दिए हूँ अभी तक। हाँ ठीक है, तो निकल। और अगर पैसे ला दिए हो ना तो जरूर कर देना मुझे एक बार। हाँ बाबा, ठीक है, मैसेज कर दूंगी मैं तुम्हें। तुम भी ना, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं है मेरे ऊपर। अरे ऐसा नहीं है, तुझ पर पूरा विश्वास है, तेरे उस कंजूस पति पर विश्वास नहीं है। क्या बेवकूफ औरत है ये, इसे लगता है मैं इसके लिए घर बनवा रहा है। इसे क्या पता, इसने आज तक जितने पैसे मुझे दिए हैं वो मैंने अपने घर में अपने बीवी बच्चे पालने में लगा दिए हैं। इसे लगता है मैं इसके लिए घर बना रहा है, बेवकूफ औरत। चलो अपना क्या है, मेरे लिए तो एक ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है बस। जब तक अपना काम चल रहा है तब तक चलाते हैं, वरना दूसरी मुर्गी फांसने का टाइम आ जाएगा। ये इससे आखिरी किस्त लेता हूँ, उसके बाद अब दूसरी ही मुर्गी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे यहाँ अकेला बिठाकर आखिर ये सब लोग चले कहाँ गए हैं? ऊपर से आंचल भी घर में नहीं है। लगता है मेरी बेटी की बहुत लंबी उम्र है, अभी मैं तुझे ही याद कर रही थी। देखो, तू आ भी गई। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो तुम ऐसे बिना बुलाए कभी आती नहीं हो ना, बस इसलिए पूछ लिया। अरे तो किसने कहा कि मैं बिना बुलाए आई हूँ? तेरे सास ससुर ने बुलाया है मुझे यहाँ पर। उन्होंने कॉल किया था कि मुझे यहाँ आना है, तो बस मैं आ गई। पर मुझे तो बुला लिया और यहाँ बिठा दिया, पर खुद पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं रमन पैसे लेकर तो नहीं आ गया ना? सोच रहा होगा कि सीधे मम्मी के हाथ में दे देता हूँ। अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने तो मम्मी को बताया ही नहीं है कि उनके घर के पेंट के बहाने से मैंने रमन से पैसे मांगे हैं। कहीं रमन के सामने मम्मी अपना मुंह ना खोल दे, सारे प्लान की ऐसी तैसी हो जाएगी। ऊपर से मेरी सच्चाई कहीं सबके सामने ना आ जाए। मुझे जल्द से जल्द ये सब कुछ संभालना होगा। अरे क्या हुआ लड़की, अपने आप में क्या बड़बड़ाई जा रही है? वो माँ, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी रमन से बात करके आती हूँ। ये लड़की भी ना बहुत उतावली है। सुन के तो जाती कि दामाद जी तो अभी ऑफिस से आए ही नहीं हैं। सब लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर इधर उधर भागे जा रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है इस घर में, कोई मुझे भी समझा दे। जी, रमन तो घर में है ही नहीं, तो फिर मम्मी को क्यों बुलाया है? कहीं इन लोगों को सुनील के बारे में पता तो नहीं चल गया ना? अरे नहीं,
ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा ही इतना ख्याल रखा है इन चीज़ों का। और वैसे भी जब इतने सालों से पता नहीं चला सुनील के बारे में, तो अब इन लोगों को क्या ही पता चल जाएगा। मैं शायद बेकार में ही इतना सब कुछ सोच रही हूँ। अरे रमन, तुम आ गए ऑफिस से? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तुम पैसे लेके आए हो ना? एक काम करो, मुझे पैसे दे दो। माँ बाहर आई हुई है, मैं अभी ही उनके पर्स में डाल दूंगी, कहीं जाते समय मैं भूल ना जाऊँ, है ना? वो आंचल, मैं पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया। अगर तुम मुझसे ये मजाक कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छा मजाक नहीं है। अब जल्दी से मुझे पैसे दो। मैं कह रही हूँ ना कि मैं माँ के बैग में डाल दूंगी। आंचल, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझसे सच में पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। मैंने तुम्हें सुबह भी तो बताया था कि मैं पहले से ही अपनी आधे से ज़्यादा सैलरी खर्च कर चुका हूँ। अब मेरे अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं और महीना आगे वैसे ही बचा हुआ है। घर के खर्चे, नौकरानी के पैसे, अभी सब कुछ देने बाकी है। और बिल बिल भी तो अभी देने हैं। लाइट का बिल, पानी का बिल, नेट का बिल, कितने सारे हैं। ऊपर से दूध वाली भी आई थी कि दूध वाली के भी बिल नहीं दिए हैं पिछले 2 महीने से। क्या तुम इतने गरीब हो जो तुम मुझे ये सब कुछ गिना रहे हो? तुम्हारे बाबा की भी पेंशन आती है, जितनी तुम्हारी तनख्वाह है ना उतनी तुम्हारे बाबा की पेंशन आ जाती है। तुम उनसे क्यों नहीं पैसे लेते? आंचल, मैं पहले से ही उनसे बहुत पैसे ले चुका हूँ। तुम्हारी माँ के घर के लिए भी तो उन्होंने ही आधे पैसे मुझे दिए थे। अब मैं और उनसे कितने पैसे लूँ? और अच्छा लगता है क्या इस उम्र में, जहाँ मुझे उन्हें अपनी सैलरी से पैसे देने चाहिए थे, वहाँ वो अपनी पेंशन से मुझे पैसे दे रहे हैं। अरे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो क्या अपने सारे पैसे छाती पर लेके ऊपर जाएंगे? यहाँ जो कुछ है उनके पास वो तुम्हारा ही तो है। आंचल, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम बोलने से पहले थोड़ा सोचा तो करो। जिनके बारे में बोल रही हो वो तुम्हारे ससुर हैं और मेरे बाबा हैं। अरे तो ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? जो भी कुछ बोला है वो सच्ची तो है। तुम तो मेरी माँ के घर को उतवाने के लिए भी थोड़े से पैसे नहीं दे सकते मुझे। तुम्हारी माँ का घर पहले से ही बहुत अच्छा है और उसे रंगवाने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। दिवाली में देख लेंगे। मैंने कहा ना कि मुझे अपनी माँ के घर में रंग करवाना है तो मतलब करवाना है। तो मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दो। आखिर तुम्हें हर चीज़ की इतनी जिद क्यों पड़ जाती है? कभी कभी तुम समझने की कोशिश भी तो किया करो। मैं कौन सा तुम्हें पैसे जानबूझकर नहीं दे रहा हूँ? मेरी मजबूरी भी तो समझो। कह भी रहा हूँ कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हारी माँ के घर को रंगवाने के लिए मना तो नहीं कर रहा हूँ ना। बस ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा समय दे दो। दिवाली में मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे। अब इतना तो कर ही सकती हो ना? नहीं, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपनी माँ के घर को अभी रंगवाना है। तुम मुझे पैसों का इंतज़ाम करके दो, वरना वरना क्या? तुम मुझे हमेशा ये धमकियाँ क्यों देती रहती हो? तुम्हारा पति हूँ, इस घर का नौकर नहीं। तुमने तो मुझे पता नहीं क्या समझ लिया है। तुम्हारी माँ आई है, मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। चलो बाहर चलो। अरे, इसके मुंह में ये इतनी लंबी जुबान कहाँ से आ गई? ये लड़का मुझे पहले का जवाब नहीं दे सकता था, वो आदमी मुझे इतना सब कुछ कह के चला गया। लगता है मेरी सास ने कान भरी दी आखिरकार इसके। पर कोई बात नहीं रमन, मैं भी जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तुमसे किस तरीके से पैसे निकालने हैं ना, इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छे आइडिया हैं। भाई साहब, बहन जी, वैसे मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। देखिए बहन जी, हम बहुत समय से आपसे बात करना चाहते थे पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अब हमें लगा कि अब आपसे बात करना ज़रूरी हो गया है। ऐसी भी क्या बात हो गई है भाई साहब? देखिए बहन जी, हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है और न ही आपसे आपकी बेटी की शिकायत करना है। बस हम तो ये चाहते हैं कि आप अपनी बेटी से बात करें, क्योंकि अब हम नहीं उसे समझा सकते। हमें जितना समझाना था हम उसे पहले ही समझा चुके हैं। आप उसकी माँ हैं, आप बेहतर उसे जानती हैं। शायद आपकी वो सुन भी ले। क्या बात है बहन जी, आंचल ने कुछ किया है क्या? देखिए, आप मुझे साफ साफ बताइए जो भी बात है। देखिए बहन जी, हमारी परिवार की हैसियत आप लोगों से ऊंची थी, आप भी ये बात अच्छे से जानती हैं। मेरी इस बात को बताने का मतलब आपको नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, पर मुझे अपनी बात समझाने के लिए ये बात बताना ज़रूरी है। आपकी हैसियत
हमारी हैसियत के बराबर ना होते हुए भी हमने अपने बेटी की शादी आपकी बेटी से करवाई, क्योंकि हमें लगा कि एक छोटे घर की लड़की से अगर हम अपने बेटे की शादी करवाएंगे तो इसमें आपकी बेटी के लिए भी फायदा होगा और हमारे बेटे को भी एक सरल सीधी लड़की मिल जाएगी, क्योंकि छोटे घरों की लड़कियां बहुत ही सीधी और सादी होती हैं। जब हमने आंचल को पहली बार देखा था तब हमें लगा कि हमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। पर बहन जी, आपकी बेटी ने तो हमारे घर आते हुए जैसे मानो अपना रंग रूप ही बदल लिया हो। वो तो बिल्कुल ही बेकाबू हो गई है। जहाँ हमने ये सोचकर आपके घर में शादी की थी अपने बेटे की कि आपकी बेटी सरल सीधी और मासूम होगी, वहीं आपकी बेटी तो बहुत ही तेज तर्रार निकली। वो तो हमारे बेटे को हर रोज़ परेशान करती है, हर रोज़ किसी चीज़ की नई डिमांड। वो इतना खर्चा करती है कि इतना खर्चा हम 3 लोग मिलकर नहीं कर पाते। उसने तो बिल्कुल ही हमें पैसे छापने की मशीन समझ के रखा है। देखिए, रमन हमारा इकलौता बेटा है और हमारा जो भी कुछ है वो उसका और उसकी बीवी का ही तो है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू ऐसे दोनों हाथों से पैसे लुटाए। ऊपर से ये तो कुछ भी नहीं, वो हमारे बेटे को बहुत धमकाती है। अगर कभी रमन उसके लिए किसी चीज के लिए थोड़ी सी भी देर कर दे तो वो उसका जीना मुश्किल कर देती है। इन सब चीजों से हमारा बेटा भी बहुत प्रभावित हो रहा है। वो तो जैसे मानो हंसना ही भूल गया है। अभी कुछ समय पहले आपके भाई की बेटी की शादी थी ना, तो उसमें आपको पता है आपकी बेटी ने पूरे 1 लाख का गिफ्ट दिया है अपने भाई को। 1 लाख का तो गिफ्ट समझ में आता भी है, उसने पता भी है 1 लाख का गिफ्ट बोलकर रमन से 3 लाख रुपए लिए थे। आप ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? 3 लाख रुपए दिए आपने उसे? कैसे ना देते बहन जी, आपकी बेटी ने तो जीना ही मुश्किल कर दिया था। आंचली क्या कर रही है? उसने अपने घर वालों से 3 लाख रुपए लिए और वहां तो वो दीवार पर लटकाने वाली कोई सस्ती सी घड़ी लेके आई थी गिफ्ट में। फिर इसने इतने पैसों का क्या किया? ये लड़की आखिर मेरे पीठ पीछे कर क्या रही है? देखिए बहन जी, हमने यहाँ आपको किसी तरह की शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया है। बस हम चाहते हैं आप आंचल को थोड़ा समझा दें। देखिए, वो हमारे घर की बहू है, हमने उसे बेटी की तरह अपनाया है। हमें भी बुरा लगता है उसे अगर हम कुछ कहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही उससे बात करें। आप उसकी माँ हैं, आप जानती हैं कि अपनी बेटी को आपको कैसे समझाना है। देखिए भाई साहब, आपने अच्छा किया जो मुझे ये सब कुछ बता दिया। सच बताऊं तो मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। अब आपने मुझे बता दिया है तो मैं आंचल से इन सब चीजों के बारे में बात जरूर करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। देखिए बहन जी, ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम भी अपने बेटे को परेशान नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हमारी मजबूरी बन गई आपसे ये बात करने की, वरना हम ये बात आपसे कभी नहीं करते। देखिए भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि मैं आज आंचल को अपने साथ घर लेके जाऊँ। हाँ हाँ बहन जी, आपकी बेटी है, आप लेके जा सकती हैं उसे। बस आप उससे बात ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उससे बात कर लूँगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, हमारी बात इतनी अच्छे से समझने के लिए। अरे माँ, आप गई नहीं अभी तक? आप अभी तक यहीं हैं? क्यों बेटा, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकती क्या? अरे नहीं माँ, वो बात नहीं है, आपका ही घर है, आप जितना मर्जी रुक सकती हैं। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी, आप अक्सर इतने देर तक यहाँ रुकती नहीं है ना? बस वैसे भी आपको रात का खाना भी तो बनाना होगा वहाँ पर। अरे बहन जी, अब आप रात का खाना यहीं खा कर जाइए। अरे नहीं नहीं बहन जी, आज तो खाना वहीं खाएंगे। आज तो आंचल भी वहीं खाना खाएगी। मैं क्यों? मैं थोड़ी आपके साथ आ रही हूँ, आप जा रही हैं। नहीं बेटा, आज तू भी मेरे साथ आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं माँ बेटी ने दोनों ने साथ में मिलकर खाना नहीं खाया है। एक दिन तू भी मेरे साथ रह ले। ये अचानक से आपको मेरे साथ रहने का प्लान कैसे याद आ गया माँ? अरे बेटा, भला माँ को अपनी बेटी के साथ एक रात बिताने के लिए सोचना थोड़ी पड़ता है। जब याद आई तो बिता ली। चल तू अपना जो भी जरूरी सामान है वो ले ले। अच्छा ठीक है माँ, मैं अपना सामान ले लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बात समझने के लिए। कोई बात नहीं भाई साहब, गलती भी तो मेरी बेटी की ही है, तो समझाना भी तो उसे मुझे ही पड़ेगा ना। चलिए भाई साहब, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ।
रमन के बाबा, अब मुझे लगता है हमारी परेशानियां कुछ हद तक कम हो जाएगी। क्या पता आंचल उसकी माँ के कहने पर अब हमारे बेटे को परेशान करना बंद कर दे। उम्मीद तो यही है रमन की माँ। हमने भी तो ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया ना, ताकि वो हमारे बेटे को अब आराम से जीने दे। अब देखते हैं बहू माँ के कहने पर सुधरती है या अब और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। उफ, ऐसा भी क्या बात है माँ, आपने अचानक से ये रात को यहाँ आने का प्लान कैसे बना लिया? क्यों बेटा, अब तुझे अपने माँ के साथ एक रात गुजारने में भी परेशानी है क्या? हाँ, वैसे परेशानी तो होगी ही। बड़े महल से सीधे 2 कमरों वाले घर में जो आ गई। माँ, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप बेकार में बात को बढ़ा रही हैं। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? तू मुझे ये बता, ये जो घर है, इस घर में रहने की हैसियत थी मेरी? ऐसा क्यों कह रही हैं? आप रह तो रही हैं इस घर में। हाँ, मैं बिल्कुल रह रही हूँ, पर किसकी बदौलत? तेरे पति की बदौलत। उस बेचारे ने अपनी मेहनत के पैसों से मेरे लिए घर खरीदा। उसने सोचा होगा उसकी बीवी की माँ एक टूटी फूटी झोपड़ी में कैसे रहेगी, इसलिए उसने मुझे ये घर खरीद के दिया। पर नहीं, तू इन सब चीजों से संतुष्ट होने वाली कहाँ है? तूने तो उसे लूट के ही रखा है। आज तेरे सास ससुर ने पता भी है मुझे क्यों वहां बुलाया था? मुझे ये बताने के लिए कि मेरी बेटी ने उन्हें कैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ के रखा है। इसका मतलब मेरे उन बुढ़े सास ससुर ने आपको मेरी शिकायत करने के लिए वहां बुलाया था। ओह, अब मैं समझ गई कि उन्होंने अचानक से ऐसे आपको कैसे इनवाइट कर लिया घर में। आप रुकिए, मैं अभी वहां जाती हूँ और उनको सबक सिखा के आती हूँ। रुक जा लड़की, यहीं खड़ी रह। क्यों माँ, वो मेरी शिकायत ऐसे आपके पास करके बच नहीं सकते मुझसे? मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। ऐसे तो वो हर रोज मेरी शिकायत बाहर वाले लोगों के पास करते रहेंगे। ओह, तो अब मैं भी तेरे लिए बाहर वाली हो गई? मतलब मैं बाहर वाली नहीं हूँ, तेरी माँ हूँ। और उन्होंने जो ये शिकायत की है ना तेरी मेरे पास, वो करके बिल्कुल ठीक किया। वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी क्या क्या गुल खिला रही है। मेरे नाम से कितने पैसे ले चुकी है आज तक तो दामाद जी से। अब मुझे ये बता, ये सारे पैसों का तू कर क्या रही है? पैसे खा तो रही होगी, और तेरी सारी ख्वाहिशें तो उस घर में वैसे भी पूरी हो जाती है। तो तुझे ये इतने पैसे लग किस बात के रहे हैं? मैंने सुना राहुल की शादी के लिए तूने पूरे 3 लाख रुपए लिए थे। 3 लाख रुपए किस लिए लिए थे तूने उनसे? तूने शादी करवाई क्या वो? तू तो राहुल की शादी में दीवार पे लगाने वाली एक घड़ी लेके आई थी, वो भी कोई सस्ते सी। वहां सब मुझे कह रहे थे कि तूने अपनी बेटी को कैसे घर में दिया है, लगता है वो उसे खर्चे के लिए पैसे नहीं देते। पर मुझे तो आज पता लगा कि राहुल की शादी के लिए तो तूने अपने ससुराल वालों से पूरे 3 लाख रुपए लिए थे, ये कहकर कि तेरे भाई की शादी है, तुझे अपनी भाई की शादी में महंगे से महंगा गिफ्ट देना है। वो घड़ी तो मुझे 10,000 रुपए की भी नहीं लगी। तू मुझे सच सच बता आंचल, तू ये आखिर कर क्या रही है मेरे पीठ पीछे? माँ, वो सारे पैसे मैंने आपके लिए तो लिए। क्या मेरे लिए लिए? ये क्या बकवास कर रही है? मैंने तुझे कब कहा कि मेरे लिए तू पैसे मांग? मेरे दामाद ने मेरे लिए ये घर खड़ा कर दिया, मेरे लिए वो भी रहमत की बात है। तू मुझे ये बता, तू कहीं उस सुनील लफंगे से फिर से तो नहीं मिलने लग गई है ना? भाभी क्या कह रही हैं? मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अब उसे भूल भी चुकी हूँ। ये अचानक से आपके दिमाग में उसका नाम कहाँ से आ गया? बेटा आंचल, तेरे लिए यही सच होगा कि जो तू ये बोल रही है ना वो सच निकल जाए। अगर मुझे कहीं से भी ये पता चला कि तू सुनील के कांटेक्ट में दोबारा आई है, तो ये बात याद रखना, तेरे पति के पास ना ये शिकायत मैं खुद लेके जाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, यहाँ चुपचाप से आराम कर ले थोड़ी देर। हे भगवान, ये मेरे बूढ़े सास ससुर ने तो मेरा पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। इन्होंने तो मेरी माँ के कान ही भर दिए मेरे खिलाफ। अब तो मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं है, और माँ को पता चला कि मैंने रमन से उनके इस अच्छे खासे पेंटेड घर को पेंट करवाने के लिए पैसे मांगे हैं, तब और ऊपर से आफत हो जाएगी। उधर सुनील भी मेरा इंतजार कर रहा होगा कि मैं कल पैसे लेकर आऊंगी, पर उसे कैसे बताऊं कि पैसों का इंतजाम तो हुआ ही नहीं। ऊपर से मेरे घर में मेरी पोल खुल गई है, वो अलग। मैं तो उससे मिल भी नहीं पाऊंगी। अगर माँ को मेरे ऊपर थोड़ा सा भी शक हो गया कि मैं सुनील से दोबारा मिल रही हूँ, तो माँ तो मेरी खाली उधेड़ देगी। मैं तो चारों तरफ से फंसती जा रही हूँ। मुझे सबसे पहले तो अपने बूढ़े सास ससुर का कुछ करना होगा। मेरे प्यारे सास ससुर,
अब देखिए मैं आपके साथ क्या करती हूँ। आप लोगों को भी इज्जत रास नहीं आ रही है। अब सीधी मुलाकात पुलिस स्टेशन में होती है। अब देखिए क्या करती हूँ मैं आपके साथ। बहुत गलत पंगा ले लिया है आप लोगों ने मुझसे। गलती कर दी मेरी माँ से मेरी शिकायत लगा के। अब देखिए जितना पैसा अभी तक लिया नहीं था ना मैंने, उससे दुगना पैसा देना होगा आप लोगों को मुझसे। अब देखिए कैसे लूटती हूँ आपको मैं। वैसे भी कानून तो एक अबला औरत का ही साथ देगा। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या लगता है आपको आगे क्या करने वाली है आंचल? मुझे लगता है वो इतनी आसानी से तो अपने सास ससुर को छोड़ने वाली नहीं है। और वो सुनील का क्या करेगी? क्या वो अपने पति से पैसे लेकर सुनील के साथ भाग जाएगी, या फिर मेन मौके पर सुनील भी उसे धोखा दे देगा? अब क्या करेगी आंचल? इस कहानी को आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। हम इस कहानी का अगला भाग जल्दी आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।